हेलो बच्चों एवं मेरे शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ओलंपियाड प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपका विषय हिंदी रहेगा। इसके पहले के वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 60 तक के प्रश्न के उत्तर बताए हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रश्न क्रमांक 61 से 119 तक के प्रश्न बताएंगे। ये जो आपकी ओलंपियाड प्रश्न बैंक है, इस प्रश्न बैंक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए बनाया गया है। और इस प्रश्न बैंक में आपके 3 विषय हैं, विषय हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। और आज हम आपको जो विषय हिंदी से महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, ये कक्षा 6 से 8 के लिए है। और आपकी जो तैयारी है ये किस किस परीक्षा के लिए की जाएगी, ये आपकी NAS परीक्षा होने वाली है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे वाली ओलंपियाड परीक्षा, और NMMSS जो आपकी राष्ट्रीय मेरिट में कम परीक्षा होने वाली, इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके व्याकरण से लेके आपके जो कोर्स से संबंधित प्रश्न हैं उनके लिए भी यह पुस्तिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके भविष्य यानी आगे तक जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसकी तैयारी आप जरूर कीजिए। और तैयारी कैसे करना है, आप चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से आप शिक्षक साथी लोग बच्चों को 10 से 20 मिनट का समय देते हुए उन्हें जो टेबलेट वगैरह मिली उन टेबलेटों में दिखा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2024-25 माध्यमिक स्तर, विषय हिंदी, कक्षा 6 से 8। और ये कौन सा भाग 2 है। इसके पहले के वीडियो में हमने भाग 1 बता चुके हैं। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। इसका प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 61 है। उसके पहले यहाँ दिया नंबर 7 वचन। तो वचन क्या है उसकी परिभाषा पहले आपको बता दे रहे हैं। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। देखिए वचन क्या है। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। जैसे एक वचन, बहुवचन, वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इससे संबंधित प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को देखेंगे और जो 4 विकल्प दिए उसमें से सही उत्तर चुनकर आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 61 में दिया हुआ है आपका एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। A नंबर बालक, B नंबर पुस्तकें, C नंबर दूध और D नंबर लकड़ी। तो आपको यहाँ से ये बताना है इस प्रश्न में एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होने वाला शब्द है। तो बताइए कौन सा शब्द है जो एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग होता है। बालक होता है, पुस्तकें, लड़की, दूध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर दूध। जो दूध शब्द है ये एक वचन के रूप में सदैव प्रयोग में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। आपको यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं। ये चारों शब्दों में ये बताना है कि सदैव कौन बहुवचन में ही रहता है। A नंबर बालक, बाल, B नंबर शक्ति, C नंबर पुस्तक और D नंबर लता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है कौन सा है, आपको ये चुनना है। बताइए यहाँ से कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा A नंबर बाल। बाल जो है सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द है। देखिए बच्चों, इसमें पूछा गया है एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में प्रयोग किए जाने वाला शब्द कौन सा है या समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द है। A नंबर पत्ता, B नंबर पुलिस, C नंबर घर, D नंबर कमरा। बताइए सही आंसर क्या होगा इसमें। एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग होने वाला शब्द, तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा B नंबर पुलिस। अगला प्रश्न है बहुवचन वाला वाक्य है। आपको यहाँ 4 वाक्य दिए, 4 वाक्य में से बताना है कि बहुवचन वाला वाक्य कौन सा है। A नंबर राघव स्कूल जाता है, B नंबर राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, C नंबर आपका है राघव के पिता स्कूल जाते हैं, D नंबर राघव का भाई स्कूल जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुवचन वाला वाक्य चुनकर बताना है। बताइए सही वाक्य कौन सा होगा। राघव स्कूल जाता है तो ये एक वचन वाला वाक्य हो गया। राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो B नंबर का ऑप्शन है ये बहुवचन वाला वाक्य है, क्योंकि इसमें मित्र यानी बहुत से मिलके क्या कर रहे हैं, राघव के मित्र स्कूल जाते हैं। तो एक से अनेक है, इसलिए बहुवचन वाला वाक्य होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। देखिए आपके यहाँ 4 शब्द लिखे हुए हैं, तो उसमें बताना है आपको कि एक वचन शब्द है। नीचे लिखे शब्दों में एक वचन शब्द है। A नंबर महिलाएं, तो ये एक वचन है। गुरुजन, बच्चा, बच्चे। तो यहाँ इसका सही आंसर आ जाएगा C नंबर बच्चा। ये एक वचन वाला शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सा समूह बहुवचन का है। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है, कौन सा समूह बहुवचन का है। A नंबर बच्चे, आदमी, महिलाएं, B नंबर बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं, C नंबर बकरियां, कुत्ता, शेर और D नंबर घोड़ा, बैलों, हाथी। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा समूह बहुवचन का है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। बूढ़े, बच्चे, बालिकाएं।
तो यहाँ पे बूढ़े, बच्चे और बालिका ये जो समूह है ये बहुवचन वाला समूह, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 67। कौन सा समूह एक वचन का है? आपको यहाँ बताना है कि कौन सा समूह एक वचन का है। ए नंबर राधा, सीता, गीता। बी नंबर गाँव, शहर, जिले। डी नंबर पौधे, डालियाँ, पत्ता। डी सी नंबर और इसके बाद डी नंबर फल, फूल, पत्तियाँ। ये 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कौन सा समूह एक वचन का है। राधा एक की बात हुई, सीता और गीता ये सब एक एक की बात हो रही है, तो इसलिए ये तीनों एक वचन है। बी नंबर में देखते हैं गांव, शहर, जिले, तो जिले यहाँ पे बहुवचन हो गया। सी नंबर में पौधे, डालियाँ, पत्ता, तो पौधे भी बहुवचन है और डालियाँ भी बहुवचन है। और फल, फूल, पत्तियाँ, तो पत्तियाँ यहाँ पे बहुवचन है। और आपसे पूछा एक वचन का समूह कौन सा है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर राधा, सीता और गीता, ये तीनों कैसे हैं आपके एक वचन है। तो इस प्रकार से आपके वचन से संबंधित जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आपका नंबर 8 आता है अनुस्वार, अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे। चलिए, अनुस्वार क्या है? वे व्यंजन होते हैं जो स्वर के बाद आते हैं। अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जो किसके बाद आते हैं? स्वर के बाद आते हैं। इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। इनकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है। अनुस्वार पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं? न, ण, न, न, म, ये जो हैं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इनका चिन्ह इस प्रकार से है। इसका चिन्ह कौन सा होता है आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये बिंदी लगी होती है, तो ये क्या कहलाता है? अनुस्वार कहलाता है। और उसके बाद अनुनासिक है वे स्वर जिनमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, अनुनासिक ये कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? आपका अनुस्वार। तो अनुस्वार और अनुनासिक किसे कहते हैं ये आपको बता दिए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है? चलिए, प्रश्न नंबर 68 में क्या दिया है? अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। आपको यहाँ बताना है अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। ए नंबर पाए, बी नंबर कल, सी नंबर कुआ और डी नंबर सत। तो बताइए यहाँ पे अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कुआ। यहाँ पे कुआ में क्या लगाते हैं? अनुनासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। यहाँ पे अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द कौन सा है? ए नंबर कस, बी नंबर माँ, सी नंबर हाँ और डी नंबर चांद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा कंस। तो ये ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। अनुनासिक प्रयोग से बनने वाला शब्द है अंगड़, अगड़, अंग, आच, अन्य। तो यहाँ पे कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर आच। फिर अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है ककाल लिखा है यहाँ, कंकाल, आंगन, दिनांक, आंसू। तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा 71 नंबर का कंकाल। देखो यहाँ पे अनुस्वार लगाते हैं कि नहीं, कंकाल। यहाँ पे आच पे ये इस प्रकार से लगता है आपका, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे लगता है कि अनुनासिक वाला। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द क्या है। अब देखिए यहाँ पे अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है माँ, अंकित, मंजन, चंचल। तो अंकित में यहाँ पे अनुस्वार लगता है, यहाँ पे भी चंचल में अनुस्वार लगता है, मंजन में भी अनुस्वार लगता है, लेकिन माँ में क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। तो ये अनुनासिक से बनने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? ए नंबर माँ। तो इस प्रकार से आपको कहाँ पे अनुनासिक से का प्रयोग किया जाता है और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है इसका नॉलेज होना चाहिए। इसका डीपली आप अपने शिक्षक के माध्यम से और अनुनासिक अनुस्वार को समझ सकते हैं कि अनुस्वार क्या है, अपने शिक्षक से पूछिए और अनुनासिक क्या है। फिर इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। तो यहाँ पे अनुस्वार के प्रयोग से बनने वाला शब्द आंचल। आंचल जो है ये अनुस्वार से नहीं बनता, किससे बनता है? अनुनासिक से बनता है। अंगद, तो ये अंगद, ये बी नंबर का अनुस्वार से बनता है। आँख अनुनासिक से बनता है। और चांदोना, तो यहाँ पे ए, सी और डी में अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बी नंबर अंगद में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का संकेत क्या है? इस प्रकार से बिंदी होती है। फिर अनुस्वार का उचित प्रयोग है। देखिए यहाँ पे जो आपको ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि अनुस्वार का उचित प्रयोग है किसमें किया गया है। घातांक, ये वाले घातांक में, ये घातांक में, ये घातांक में, ये चारों घातांक में से कौन सा सही अनुस्वार का प्रयोग वाला है शब्द है वह आपको बताना है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, जो ता के ऊपर अनुस्वार लगा है वह सही है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 75। अनुनासिक शब्द का समूह है। तो आपको अनुनासिक का चिन्ह ये होता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये शब्द समूह में से बताना है कि अनुनासिक शब्द का समूह है। ए नंबर माँ, कांत, कंचन, ये तो नहीं है। उसके बाद दांत, कांच, दिनांक। देखो ये तीनों शब्दों में किसका अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, तो ये सही होगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है, तो इस प्रकार इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अनुस्वार का चिन्ह है। तो ये तो आपको सभी को मालूम है कि अनुस्वार का चिन्ह कौन सा है।
ए नंबर का, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 76 का अनुस्वार। अनुस्वार यानी बिंदी, ये बिंदी जो लगी होती है वह अनुस्वार का चिन्ह है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है अनुनासिक का चिन्ह है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। यहाँ से बताना है आपको कि अनुनासिक का चिन्ह सही चिन्ह कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट, यहाँ आपके जो अनुस्वार और अनुनासिक से संबंधित प्रश्न थे वह आपको बताए अनुस्वार में कौन सा चिन्ह लगता है, अनुनासिक में कौन सा चिन्ह लगता है, तो आपको किस प्रकार से लगाना है इसका डीपली अध्ययन करना है, तो आप पुस्तक का उपयोग करके या गाइडों का उपयोग करके इसका अनुस्वार और अनुनासिक को समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है आपका नंबर 9 सर्वनाम। सर्वनाम आपको सभी को मालूम है कि सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आपसे प्रश्न किया गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए आपको। जैसे आप ये लिखा है वह, उसका, उसके, उनका, हम, तुम, ये सब क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। जैसे हम राम स्कूल जाता है तो हम राम का नाम नहीं लेना चाहते, राम के स्थान पे हम क्या बोलेंगे, वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे राम क्या है, आपकी संज्ञा है, और राम के स्थान पे हमने राम ना लिखे, क्या लिखे, वह, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम। तो यहाँ पे आपका सर्वनाम क्या हो गया, वह, उसका, वे, हम, तुम, ये सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो चलिए सर्वनाम की परिभाषा हो गई, उससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 78, उसमें धैर्य नहीं है, वाक्य में उसमें शब्द है। उसमें यानी आप किसी व्यक्ति को कह रहे हैं तो वह व्यक्ति एक संज्ञा है और हमने उसमें का यूज़ किए हैं, तो ये उसमें क्या कहलाएगा, कारक कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा, सर्वनाम या विशेषण। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, सर्वनाम। उसमें क्या है, इसमें सर्वनाम है। अगला प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए नंबर स्वयं, बी नंबर तुम, सी नंबर हम और डी नंबर वह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर स्वयं। निजवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है, स्वयं कहलाता है। फिर अगला देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, आपको यहाँ से बताना है। ए नंबर कौन क्या, बी नंबर कोई कुछ, सी नंबर कैसा वैसा और डी नंबर मैं तुम। तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है तो कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोई कुछ। कोई कुछ यानी कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 81, रमेश के साथ कोई बैठा है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, रमेश के साथ कोई बैठा है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम क्या है बताना है। तो बताइए, ए नंबर रमेश, बी नंबर साथ, सी नंबर कोई और डी नंबर बैठा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर कोई। ये कोई क्या है, सर्वनाम है। इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, कोई है। अगला प्रश्न है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ए नंबर कोई, बी नंबर यह, सी नंबर कुछ, डी नंबर किसी। तो बताइए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, यह। ये क्या है आपका, बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है तो यह आ जाएगा। अगला प्रश्न, कौन शब्द है, कौन शब्द है, ए नंबर निजवाचक सर्वनाम, बी नंबर संबंधवाचक सर्वनाम, सी नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम और डी नंबर आपका क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। कौन शब्द जो है वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि कौन इसमें प्रश्न किया गया है, इसलिए क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, कैसे। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 83 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 84, स्वयं और आप शब्द है। स्वयं और आप शब्द है, क्या है, ए नंबर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बताइए यहाँ पे स्वयं और आप कौन सा, स्वयं, आप, तो ये कौन सा सर्वनाम कहलाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। प्रश्न क्या है आपका, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ए नंबर 4, बी नंबर 5, सी नंबर 6 और डी नंबर 7। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 86, जैसा करोगे खालिस्तान भरोगे, उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या कहा है, एक वाक्य दिया है, इस वाक्य में खालिस्तान दिया, आपको उस खालिस्तान को भरना है। इसमें दिया जैसा करोगे खालिस्तान भरोगे, ए नंबर वैसा, बी नंबर वही, सी नंबर सो, डी नंबर तैसा। तो सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 86 का, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम का उपयोग किया जाएगा, वैसा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वैसा। अगला प्रश्न है किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है।
आपको यहाँ बताना है, या 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम है जिसमें संबंध दर्शाया गया हो। बताइए, ए नंबर कौन, बी नंबर कोई, सी नंबर जो और डी नंबर वह। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर वह। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, वह है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 87 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कौन गा रहा है। देखिए ये वाक्य है आपका, कौन गा रहा है। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद है। आपको ये बताना है कि इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद कौन सा है। ए नंबर निश्चयवाचक, बी नंबर अनिश्चयवाचक, सी नंबर संबंधवाचक और डी नंबर प्रश्नवाचक। कौन गा रहा है, कौन गा रहा है। आप बता सकते हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है कि कौन गा रहा है, क्या गा रहा है ये नहीं। तो आपका ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर प्रश्नवाचक। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद कौन सा, तो ये आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 88 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न 89 क्या कह रहा है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जो शब्दों का सही समूह जमा होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो आपका प्रश्न 89 देखिए, मिश्रित वाक्य में नहीं होता जो आपका प्रश्न है। तो सबसे पहले आपको क्या है, पुस्तक का अध्ययन करना है। वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, ये सभी आप अध्ययन करेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से देंगे। सभी बच्चों की पुस्तक में वाक्य से संबंधित आपको डेफिनेशन दिया, उसके प्रकार वगैरह सभी चीज़ दी हुई हैं। चलिए प्रश्न क्या था, मिश्रित वाक्य में नहीं होता। ए नंबर 2 प्रधान उपवाक्य, बी नंबर संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सी नंबर विशेषण आश्रित उपवाक्य, डी नंबर क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। मिश्रित वाक्य में नहीं होता तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 2 प्रधान उपवाक्य मिश्रित वाक्य में नहीं होते, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य में होते हैं। प्रश्न क्या है आपका, संयुक्त वाक्य में होते हैं। ए नंबर 2 आश्रित उपवाक्य, बी नंबर 2 प्रधान उपवाक्य, सी नंबर 1 उद्देश्य और 1 विधेय और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2 प्रधान उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में होते हैं तो क्या होते हैं, 2 प्रधान उपवाक्य, और मिश्रित वाक्य में 2 प्रधान उपवाक्य नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 क्या कह रहा है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा वाक्य है। ए नंबर विधि वाक्य है, बी नंबर आज्ञावाचक है, सी नंबर इच्छावाचक है और डी नंबर संदेहवाचक है। तो देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा है आपसे कि कौन सा वाक्य, ये बताना है आपको। तो मुकेश भोपाल पहुंच गया होगा, यहाँ पे आज्ञा भी नहीं है, विधि भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, यहाँ संदेह है। पहुंच गया होगा, ये जरूरी नहीं है कि पहुंचा है या नहीं, यहाँ पे पहुंच गया होगा, संदेह बताया जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर संदेहवाचक। अगला प्रश्न है वाक्य के 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना। वाक्य के 2 घटक, ए नंबर उद्देश्य और विधेय, बी नंबर संज्ञा और सर्वनाम, सी नंबर संज्ञा और विशेषण, डी नंबर विशेषण और क्रिया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 घटक कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 92 कंप्लीट। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 93। जो अकाल पीड़ित है, जो अकाल पीड़ित है उनकी सहायता करना चाहिए। वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको ये बताना है कि जो अकाल पीड़ित है उनकी सहायता करना चाहिए। ए नंबर साधारण वाक्य, बी नंबर संयुक्त वाक्य, सी नंबर मिश्रित वाक्य और डी नंबर जटिल वाक्य। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मिश्रित वाक्य। जो अकाल पीड़ित एक वाक्य हो गया, उनकी सहायता करना चाहिए, तो ये मिश्रित वाक्य है, तो आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कमला घर जाती है, उदाहरण है। ए नंबर मिश्र वाक्य का, बी नंबर संयुक्त वाक्य का, सी नंबर साधारण वाक्य का, डी नंबर जटिल वाक्य का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 94 का सी नंबर साधारण वाक्य। कमला घर जाती, ये कैसा वाक्य है, साधारण सरल वाक्य है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है। देखिए शब्दों के सार्थक मेल से, देखिए वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनती है, कहानी बनती है। और आपका यहाँ प्रश्न क्या है, शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई कहलाती है। ए नंबर वाक्य, बी नंबर शब्द, सी नंबर अनुच्छेद और डी नंबर सारांश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 95 का ए। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। बताइए बच्चों, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो यहाँ पूछा है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है वाक्य है।
ए नंबर संकेतवाचक वाक्य, बी नंबर मिश्र वाक्य, सी नंबर संदेहवाचक वाक्य और डी नंबर सरल वाक्य। तो यहाँ पे आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि शायद आज बारिश हो सकती है। तो ये कैसा है, आपको क्या इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, संदेहवाचक है। इसमें संदेह है कि बारिश हो सकती है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। और अब अगला प्रश्न पूछा है आपको, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 5 और डी नंबर 9। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 3। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और यदि आपसे पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता देंगे 8। इस प्रकार से जो वाक्य से संबंधित कुछ प्रश्न थे वो आपको बताए। इसके बाद अगला है, रेप और रकार ऋषि से संबंधित प्रश्न है। रेप क्या है, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रेप कहते हैं। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी शब्द के पहले अक्षरों में नहीं किया जाता है। इसका चिन्ह है, इस प्रकार से इसका चिन्ह बनेगा, ये इस प्रकार से, ये तो ये रेप का चिन्ह हो गया। इसके बाद रकार क्या है, स्वर रहित र का व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में रकार कहते हैं। इसे पदेन र भी कहते हैं। र की उच्चारण ध्वनि इसी अक्षर के साथ होती है। जिस व्यंजन के साथ यह लगा होता है, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, इसका चिन्ह इस प्रकार से लगा रहता है। और ये ऋषि का प्रयोग जिस किसी शब्द के साथ होता है वह तत्सम संस्कृत का शब्द ही होता है। इसकी मात्रा इस प्रकार से होती है। तो ये आपको यहाँ पे इनके बारे में अध्ययन करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। र का रूप नहीं है, यहाँ पे पूछा है र का रूप नहीं है, तो आपको ए नंबर में 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए। यहाँ से आपको ये बताना है कि र का रूप नहीं है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी नंबर, ये र का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, ग्रह शब्द में र का रूप है। जो ग्रह शब्द है इसमें र का रूप है स्वर रहित, स्वर सहित, ऋषि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो र का उपयोग इसके साथ किया गया है, स्वर सहित किया गया है। ये देखिए अब रकार है, ये कौन सी मात्रा है, काय का चिन्ह है, ये रकार का चिन्ह है। तो यहाँ पे रकार में ये क्या रहता है, स्वर सहित रहता है, और रेप में क्या होता है, स्वर रहित रहता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 100 का बी नंबर, स्वर रहित, बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 क्या है, र का रूप चिन्ह का प्रयोग होता है। र का, देखिए यहाँ पे ये र रूप चिन्ह का प्रयोग होता है, कहाँ किया जाता है, ए नंबर त वर्ग के कुछ वर्णों में, बी नंबर क वर्ग के कुछ वर्णों में, सी नंबर ट वर्ग के कुछ वर्णों में और डी नंबर प वर्ग के कुछ वर्णों में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा आपका इसका सही। प्रश्न नंबर 101 का सही आंसर आ जाएगा सी नंबर ट वर्ग के कुछ वर्णों में। अगला प्रश्न है, रेप यानी स्वर रहित र वाला शब्द है। आपको यहाँ पे बताना जो रेप है स्वर रहित र वाला शब्द है। तो आपको बताए थे स्वर रहित शब्द का चिन्ह क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्वर रहित र का प्रयोग ऊपर रेप जाती है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ बता सकते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 102 का, तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर गर्व। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वर रहित र को व्याकरण की भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋषि, रप, रेप, पदेन, क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रेप। अगला प्रश्न है 104, ट्रक का वर्ण विच्छेद होगा। जो ट्रक है इसका वर्ण विच्छेद करना है आपको, तो वर्ण विच्छेद करते आपको बनना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा, ट आधा र धन क, ब नंबर ट धन र धन क, स नंबर ट प्र धन क और डी नंबर आधा ट धन र धन क। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर आधा ट धन र धन क। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गर्म का वर्ण विच्छेद होगा। गर्म का वर्ण विच्छेद क्या होगा, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, ग धन र धन म, बी नंबर आधा ग धन र धन म, सी नंबर ग धन र की रेफ धन म और डी नंबर ग धन आधा र धन म। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ये वाला, ग धन आधा र धन म, गरम। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 106, निम्न में से रेप का शब्द है। तो रेप वाला शब्द कौन सा है, कर्ण, क्रम, ड्रम, प्रेम। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा 106 का, तो 106 का सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, निम्न में से रेप का शब्द है। तो रेप शब्द कौन सा होगा आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। रेप में देखिए किस प्रकार की मात्रा आती है, ये ऊपर रेप लगती है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, कर्ण। उसके बाद ट्रक में र है, कैसा है ट्रक में र, स्वर सहित, स्वर रहित, मिश्रित और विविध। तो बताइए यहाँ पे ट्रक में र है,
कैसा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, स्वर सहित। अगला प्रश्न है, रेफ का वह रूप जो अन्य अक्षर के पहले जाने पर उसके मस्तक पर रहता है, सही उदाहरण है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? ए नंबर प्रकार, बी नंबर कर्म, सी नंबर ट्रक और डी नंबर कर्म। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कर्म। अगला, इसके बाद आपका स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। पहले स्वर क्या कहलाते हैं वह समझ लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? परिभाषा क्या होगी? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ऊ, ऋषि, ए, ओ, औ। तो ये क्या हो गए? आपके स्वर हो गए। और इसके बाद चलिए आगे क्या दिया है? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग। इस प्रकार से 41 व्यंजन होते हैं, क, ख, ग से लेकर ज यानी तक। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द की रचना को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने की प्रक्रिया ही वर्ण विच्छेद कहलाती है। जैसे उदाहरण, किनारा। देखो किनारे का वर्ण विच्छेद क्या होगा? आधा क, छोटी की मात्रा ई लगाए, आधा क धन ई, धन आधा न धन आ, धन आधा र धन आ, क्या बन गया? किनारा। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। तो देखिए वर्ण विच्छेद में स्वर, व्यंजन, वर्ण विच्छेद ये आपने कंप्लीट किए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 109, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। आपसे प्रश्न किया गया है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, कितने वर्ण होते हैं? ए नंबर 48, बी नंबर 53, सी नंबर 50 और डी नंबर 50 और 52। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, तो ये सभी बच्चों को मालूम होगा। तो 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 110, श्र वर्ण है। कौन सा वर्ण है श्र? तो आप बता देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, संयुक्त अक्षर वर्ण है। अगला प्रश्न है, ए वर्ण है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और व्यंजन। तो ये ए वर्ण कौन सा है आपका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मूल स्वर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 112, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर हैं। आपसे प्रश्न कहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? ए नंबर 11, बी नंबर 4, सी नंबर 10 और डी नंबर 8। तो हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं स्वर? तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 11। आयोगवाह, आयोगवाह कहते हैं, किसे कहते हैं? न ढ को, छ त्र को, न ळ को और अम आह को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अम आह को। इसके बाद द्विगुण व्यंजन है। यहाँ पे आपको द्विगुण व्यंजन कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 114 का इसका ए नंबर आ जाएगा, ड ढ। इसके बाद अगला प्रश्न है, शिक्षक शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है? तो यहाँ पे शिक्षक शब्द में संयुक्त अक्षर कौन सा है? सी, स, छ, क। तो इसका छ जो है ये कैसा अक्षर है? संयुक्त अक्षर है। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 115 कंप्लीट। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 116, इनमें से किस शब्द में ऋषि स्वर का उपयोग किया गया है? तो बताइए यहाँ से 4 ऑप्शन में ऋषि स्वर का उपयोग किस में किया गया है? राष्ट्र में, धर्म में, पृथ्वी में, प्रकाश में। तो किस में किया गया है? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पृथ्वी। इसमें ऋषि शब्द का उपयोग किया गया है। च, छ, ज, झ, इस खालिस्तान, इस च वर्ग में पंचमाक्षर हैं। तो कौन सा अक्षर आएगा यहाँ पे पंचमाक्षर? बताइए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, न। ये क्या आ गया आपका? पंचमाक्षर हो गया। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है। देखिए बच्चों, आपको हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या पूछा है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 41। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 41 होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 119, मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर होते हैं, कितने होते हैं आपको ये बताना है। बताइए। ए नंबर 3, बी नंबर 2, सी नंबर 4 और डी नंबर 5। तो मूल स्वर कितने होते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोचो, आपके सामने प्रश्न है कि मूल स्वर कितने होते हैं, ये पूछा गया है। आपको समय दिया गया है सोचने का कि मूल स्वर कितने होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। मूल स्वर होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने प्रश्न क्रमांक 61 से प्रश्न क्रमांक 119 तक जो हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह आपको बताए। जो आपकी नेक्स्ट परीक्षा है, ओलंपियाड परीक्षा है, NMS परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके ग्रामर से संबंधित या आपके पुस्तक से संबंधित प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।